डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, हर कोई मनाता है। तो आज हम जहां मौजूद हैं, दारुल सुकून में मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो क्रिसमस डे कैसे मनाते हैं और हम उनसे पैगामात लेंगे। आइए चलते हैं। जी नाजरीन, हम दारुल सुकून में अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ जो मौजूद हैं यहाँ के इंचार्ज फ़जीलत इनायत, तो हम इनसे पहले इनकी मालूमात लेंगे, इसके बाद हम दूसरी तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कितने सालों से मौजूद हैं और यहाँ जो एक ईद का हमारा दिन है, हम सबका ही ईद का त्यौहार है, तो वो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर? जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया, अगर जैसे आप एंटर हुए हैं कि वो क्रिसमस ट्री पे और हमारे घर पर भी स्टार चमक रहे हैं, तो जैसे ही नवंबर का महीना एंड होता है तो दिसंबर स्टार्ट होता है, तो पूरे जो कहते हैं कि लहर दौड़ जाती है, खुशियों की लहर दौड़ जाती है और जिंगल बेल की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो हर कोई तैयारी कर रहा था और बेहतर से बेहतर और खूबसूरत से खूबसूरत स्टार बनाना चाहते हैं और अब मुकाबले करते हैं कि किसके घर में बेहतर डेकोरेशन हुई है। अच्छा, आप यहाँ पे कितने टाइम से? मैं यहाँ पे तकरीबन दारुल सुकून से तो जुड़े हुए, मेरा कह लें कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ये। और यहाँ पे इस होम में ज़ाहिर है कि हम नॉन सिस्टर्स हैं तो ट्रांसफ़र होती रहती है, तो भी यहाँ पे मेरा ये 1 साल है। अच्छा, ये बताएं कि ये ईद का त्यौहार है, जैसे हम सबकी ख्वाहिश होती है कि ईद में हम हमारे घर वालों के साथ इंजॉय करें, ईद का दिन मनाएं, तो आपको अपने घर वालों की याद आती है क्या? मतलब आप उनसे मिलने जाते हैं या वो यहाँ आपसे मिलने आते हैं और यहाँ एक साथ जो है ईद का दिन सेलिब्रेट किया जाता है? जी बिल्कुल, घर वालों की याद आती है, लेकिन ये कि जब बेटी ब्याही जाती है तो फिर उसका ससुराल ही उसका घर होता है, तो इसी तरह से ये मेरा घर है। हाँ, बहन भाइयों से मिलने जाते हैं, वालिदैन तो नहीं हैं, वो तो अभी आसमान पे अल्लाह ताला के पास हैं और उम्मीद है कि अल्लाह ताला वो जन्नत एंजॉय कर रहे होंगे। तो लेकिन बहन भाइयों के पास जाते हैं, लेकिन ईद के इटसेल्फ नहीं, ईद के दूसरे दिन ज़ाहिर के घर में अपनी मसरूफियात होती हैं, तो इसके दूसरे दिन बिल्कुल जैसे ही कि ये आपका यही घर है, पहला दिन जैसे होता है कि पहला दिन घर में, फिर दूसरा दिन मायके में, ऐसा ही? जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ससुराल का दिन कब आता है? ससुराल का दिन फिर वापस आ जाता है। वापस आ जाता है। अच्छा, अभी आपने कहा वो जिंगल बेल की जो ट्यून्स होती है और उसमें सेंटा क्लॉज आते हैं, बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, तो सेंटा क्लॉज का क्या है इसमें? सेंटा क्लॉज का कि ये एक कह लें कि बहुत नेक दिल इंसान थे हमारे में, वो मुक़द्दस कहते हैं उनको या सेंट्स कहते हैं। तो वो जो गरीबों का बहुत एहसास करते थे, तो रात की खामोशी में जाके लोगों के घरों में जाके वो देखते, तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ मुहैया करते थे। अगर कोई बीमार है तो उनके पास शायद पैसे नहीं है कि इलाज करवा सकें, तो वो इस तरह से वो सॉक्स में डाल के तो उनके घरों में आंगन में फेंक देते थे। तो किसी के घर में शायद क्रिसमस मनाने के लिए ज़रूरियात की चीज़ें नहीं थी, कैश नहीं था, तो वो सेंटा क्लॉज ने वो चिमनी जैसे किचन में होती है तो उसमें से लटका दिया। तो वो है, तो एक मुक़द्दस है जो गरीबों की मदद करता था। और क्रिसमस का भी यही पैगाम है कि हमने दूसरों का एहसास करना है, खुशियाँ बांटनी है, गिफ्ट देने हैं, तो वो भी गिफ्ट ही देता था। तो अभी भी देखे तो सेंटा आता है वो बैग लेके अपना वो गिफ्ट बांटने के लिए। भाई अभी आ जाएंगे सेंटा क्लॉज, हमें दिख नहीं रहे कहीं। हमारे सेंटा कहाँ है? आ जाएंगे, अभी टाइम है। अच्छा, अभी टाइम है, हम उनका इंतज़ार करें। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ईद में एक होता है कि हम खीर बनाते हैं, मीठी ईद पे सवैयाँ बनती हैं, यहाँ पे आप खाने का कैसा एंजॉय करते हैं, कैसे खुशियाँ मानते? ये कि स्पेशल क्रिसमस स्वीट्स होती हैं, वो कहते हैं इंग्लिश में उसको मीठे जैसे समोसे जैसे बनाते हैं, न्योरी कहते हैं उसको। और क्रिसमस के स्पेशल केक होते हैं प्लम्स के साथ ना, उसमें सारे मेवे वगैरह डाल के तो स्पेशल केक बनते हैं। सारी रात जागते हैं, मिडनाइट मास होती हैं और फिर मास के इबादत के बाद आकर वो फिर सारे एंजॉय करते हैं वो स्वीट्स। अच्छा, मतलब आप खुद यहाँ पे बनाते हैं अपने हाथों से या बनाते हैं अपने हाथों से? तो क्या और क्या क्या बनाते हैं भाई? मुझे तो भूख भी लग रही है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो मैं चाहूँगी कि मैं बस ज़रूर चखूँ। सेवियाँ भी बनती हैं मीठे, और फिर एक दूसरे आस पड़ोस में भी भेजना गिफ्ट और मिठाई और फ्रूट, जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह इस तरह से पड़ोस में भी भेजते हैं, शेयर करते हैं खुशियाँ इस तरह से। अच्छा, यहाँ के जो दारुल सुकून के जो बच्चे हैं उनके हवाले से आप हमें थोड़ा सा बताएं कि उन्हें संभालना, उन्हें ट्रीट करना वो कितना आपके लिए मुश्किल है या आसान है? क्योंकि ज़ाहिर है जब आप कह रही हैं आप यहाँ 1 साल से हैं तो शुरू में तो आपके लिए मुश्किल हुई होगी।
जी बिल्कुल, थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ये कि लाइफ है और ये हमने अपनी लाइफ दी है, तो ट्रेंड भी इसीलिए हुए हैं, तो फिर जल्द ही एडजस्ट हो जाते हैं और फिर आसानियाँ हो जाती हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि ट्रेन होते हैं, तो इसके लिए भी आपको एक पूरी क्लास लेनी पड़ती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है? ये जिस लाइफ में मैं हूँ, नन सिस्टर हैं, तो हमें ना मल्टीपल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ताकि आपको जिस भी फील्ड में भेजें तो आप वहाँ पे जाएं, इनकार नहीं है। तो जिस भी फील्ड में जाएं तो आप ऑटोमेटिकली फिर उसमें फ़्लो होना शुरू हो जाते, तो हमें इस तरह से तैयार किया जाता है। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि हर फील्ड में एक ट्रेनिंग होती है, एक कोर्स लाजमी होता है, तो इनकी भी फील्ड में ये कोर्स लाजमी है कि वो बच्चे जो हैं स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उन्हें ट्रेन करने के लिए भी इन्हें पहले ट्रेन होना पड़ता है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये दिखाऊं कि हमारे पीछे एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सबके बारे में डिटेल्स बताऊँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि सिस्टर आप मुझे इस स्क्रिप्ट का बताएँ जो किसी को नहीं पता, डीपली इतना नहीं पता किसी को, तो छोटी मोटी चीज़ें पता होंगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस जगह हुई, लेकिन वो इस जगह कैसे हुई, क्या वजूहात थी इस जगह आने की, क्योंकि आम तो एक बच्चे की पैदाइश पहले तो दाई करवाती थी, घरों में होती थी, तो ये इस जगह पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई, डीपली आप हमें बताएं। कहते हैं कि जब इनके पैदाइश का वक्त आया तो इनके लिए कोई जगह नहीं थी, सारे सराय वगैरह पुर हो चुके थे और लोगों के घर भी भर चुके थे, क्योंकि वो मर्दमशुमारी के इसम नवीसी के लिए आए थे अपने अपने शहरों से सारे यहाँ पे, तो इनके लिए जगह नहीं थी। तो जब इनकी पैदाइश का वक्त आया तो फिर इनको यही जगह मुहैया की गई कि और तो जगह नहीं, आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी पैदाइश हुई। तो लेकिन पहली और दूसरी सदी में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे वो जो मसीहों के पास ना, लेकिन 12वीं सदी में जाके 1223 की सदी में जाकर एक बहुत अजीम मुक़द्दस हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, जो कि पूरी कायनात का वो मुरब्बी कहलाता है। वो पूरी कायनात से बहुत प्यार करता है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया खूबसूरत बनाई और हमें हर चीज़ से प्यार करना है, चाहे वो जानवर हैं, दरख्त हैं, पौधे, और ये हर मज़हब वो कहता है हर शय से मोहब्बत करनी है। तो फिर उनको इतना लगाव था मतलब जीसस से, तो उन्होंने कहा कि मैं वो सीन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहली लाइव क्रिब बनाई, सारे मतलब इंसानों को लेके आए और यहाँ पे उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया, ज़िंदा जानवर हर चीज़ जैसे कि वो होनी चाहिए। तो वहाँ से ये ट्रेडिशन शुरू हुआ 12वीं सदी में। मतलब उस चीज़ को उजागर किया गया जो हमें मालूम नहीं थी। और ये सादगी, हलीमी और क्या कहते हैं कि गरीबी का तो वो है कि वो आसमान अर्श छोड़कर फ़र्श पर हम इंसानियत के लिए यहाँ पे आ गए। जी नाज़रीन, ये बहुत सी गहराई वाली बातें हैं जो हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, लेकिन हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है कि ये सिर्फ क्रिश्चियन की ईद है तो उन्हें ही पता है। हम मुसलमान हैं, ये अल्लाह के ही पैगंबर हैं, हमारे पैगंबर हैं, तो हमें इनके बारे में मालूमात होनी चाहिए। ये सिर्फ एक की नहीं, सबकी ईद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर हैं, हम मुसलमानों के लिए हैं, ज़रिया हैं ये हमारा। तो ये एक कहते हैं ना कि पैदाइश का दिन हम सबका जैसे मनाते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मनाते हैं, हर चीज़ सब सारे पैगंबर जितने भी आए हैं जिन के हमें मालूम है, तो ये हमारे पैगंबर हैं और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ इनके नहीं हैं, हम सबके हैं। अच्छा ना सिस्टर, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से डेकोरेट तो यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है, इसी के साथ साथ मैं हमारे क्रिसमस ट्री की तरफ चलना चाहूँगी। तो ये क्रिसमस ट्री जो सजा तो ये है एवरग्रीन और ये मौसम की शिद्दत में भी ऐसा ही रहता है, चाहे कितनी भी बर्फ़बारी हो, सर्दी हो, तो ये हमेशा ग्रीन ही रहता है। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि लाइफ गिविंग है, हमेशा ज़िंदगी इसमें रहती है, मरता नहीं है ये दरख्त, ठीक है। और फिर ये डेकोरेशन, इसके पत्ते वगैरह, इसकी शाखें काट के लोग अपना घर सजाते थे, इनसे डेकोरेशन करते थे। तीसरा वो फिर ये कि इस पर मुख्तलिफ़ फल वगैरह लगाकर सर्दी के मौसम में, और किसी ने कैंडल लगाना शुरू कर दी, और आस्ता आस्ता ये अभी मॉडर्न तरीके में आ गया कि अभी इस पर बहुत सारी डेकोरेशंस लगा देते हैं और ये चमकदार। अच्छा, ये मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये
देते थे फ्रूट्स वगैरह ना, तो उसके बाद वो कैंडी लगाना भी शुरू कर दी उन्होंने, टॉफ़ियाँ वगैरह, ताकि वो बच्चे खा लेके तो एंजॉय कर सकें। हमारी कैंडी कहाँ है? हमारी कैंडी भी तो होनी चाहिए ना भाई। बिल्कुल मिलेगी, आपको भी कैंडी मिलेगी। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने ये सब देखा कि हमारा आज का सिर्फ कॉन्सेप्ट यही था कि हम आप लोगों को एक जो चीज़ें हमें खुशी हुई आपसे मिल के और आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ नाज़रीन हमारा वक्त होता है। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं इस दारुल सुकून वॉइस, तो वो क्रिसमस का गीत सुनाएंगे आपको। बिल्कुल हम इनका गीत सुनेंगे। जी अनीला। Dashing to the snow in a one-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way. Dashing to the snow in a one-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells. Jingle bells, jingle bells, ho
कर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। तो कर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बदलाया है, मसीह का राज आया है, तारे ने बदलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, मसीहा आया है। जी नाज़रीन, आपने ये गीत सुना और वाकई बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत गीत है कि मसीहा आया है और खुशियाँ लाया है। बिल्कुल इन्हीं लोगों से ही हमारी खुशियाँ वाबस्ता हैं। और इसके साथ सिस्टर से मेरा एक सवाल है कि ये जो स्टार लगा हुआ है, स्टार का क्या कॉन्सेप्ट है? स्टार का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि माहिर फ़ल्कियात हैं जो सितारों का इल्म रखते हैं, तो जब यसुम मसीह की पैदाइश हुई तो ये सितारा चमका, तो ज़ाहिर है कि वो स्टडी करते थे, नजूमी थे, तो उन्होंने अपने अपने मुल्कों से बेशुमार मजूसी जो कह रहे हैं कि थे, जो माहिर फ़ल्कियात थे, उन्होंने स्टडी की कि जब ये मसीहा पैदा होगा, इनकी पैदाइश होगी तो सितारा फ़लक पे चमकेगा। तो ये सितारा चमका तो उन्होंने कहा कि वाकई ये कि कोई नबी या कोई बादशाह पैदा हुआ है जिसकी ये आमद की अलामत है। तो वो उस सितारे को फॉलो करते हुए बेशुमार मजूसी निकले, बादशाह कह लें, मजूसी भी कहते हैं और बादशाह भी कहते हैं, सलातीन भी कहते हैं। तो वो निकल के इस सितारे के पीछे ताक़ुब में आए कि हम वो जगह जाके देखें कि बादशाह वाकई ही पैदा हुआ है, और वो बैतलहम पे आके वो सितारा ठहरा। तो इस वजह से ये सितारे की अलामत है। तो कि मजूसियों ने आके सजदा किया, अपने गिफ्ट दिए, क्योंकि वो बादशाह था, हम बादशाह कहते हैं, तो बादशाह के लिए वो अपने हदिये नजराने लेके आए। अपने अपने मुल्क की जो सौगात है स्पेशल बादशाह की नज़र की जाती है, सोना, मुर, लुबान, तो ये चढ़ाने के लिए लेके आए थे। तो इसलिए वो सितारे का कॉन्सेप्ट है कि ये सितारा ज़ाहिर करता है कि मसीहा पैदा हुआ है। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त कि ये फ़र्श का सितारा है और बेशक है उन्हीं से ही आसमान और चरिंद परिंद और हम सब रोशन हैं। अच्छा नाज़रीन, हम चलेंगे दूसरे गीत की तरफ। एक तो गीत हमने आपको उर्दू में सुनाया, अब एक हम सुनाएंगे इंग्लिश में, ताकि इंग्लिश में भी कैसे हम ईद मनाते हैं हम वो भी आपको दिखाते हैं। जी बेटा। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive our King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let man their songs employ, while field and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive our King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.
रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा। जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। आज ताकों में नए फूल खिलने लगे, प्यार के दीप हर सिमत जलने लगे। आज ताकों में नए फूल खिलने लगे, प्यार के दीप हर सिमत जलने लगे, प्यार के दीप हर सिमत जलने लगे। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी। जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। नासरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। नासरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा। जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा।
जी नाज़रीन, आपने गीत सुने, बहुत ही खूबसूरत गीत हैं जिनको सुनते ही वाकई दिल खुश हो गया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबको मैरी क्रिसमस। जो ईसा मसीह भाई हैं, जो यहाँ पर हैं, जो लोग हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको मेरी तरफ से, हम सब की जानिब से, मेरी पूरी मेट्रो वन टीम न्यूज़ की तरफ से मैरी क्रिसमस। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई इन बच्चों से मिल के। यहाँ दारुल सुकून में आके हमने जो क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन हमने जो सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया, इन बच्चों के बारे में जाना। और सिस्टर, आपसे मिल के गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताएं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे भाइयों को, हमारी फैमिलीज़ को, नाज़रीन को? क्रिसमस का त्यौहार अफरा तफरी है, तो मेरी दुआ है कि ये जो क्रिसमस 2025 है सब के लिए खुशियाँ लेके आए, अमन लेके आए, ज़िंदगी में मोहब्बत लेके आए। तो जिस तरह के हम अनीला ने गीत गाया था कि ठोकर मारो सूट बूट को, दिलों को साफ़ करें, अपने अपने दिलों को साफ़ करें, प्यार मोहब्बत का पैगाम दें, ख़ुद भी जिएँ अमन से, प्यार से, मोहब्बत से, और दूसरों को भी जीने दें। थैंक यू। हैप्पी क्रिसमस जी, हैप्पी क्रिसमस। और नाज़रीन, इसी के साथ हमारा वक्त होता है ब्रेक का। चलते हैं ब्रेक की तरफ, तब तक देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर हैं। हम यहाँ दारुल सुकून में मौजूद हैं। जैसे कि ईद का दिन है और सेलिब्रेशन चल रही है, लेकिन हर बर्थडे जो है हमारे केक के बगैर अधूरा है। तो यहाँ भी केक सेलिब्रेशन हमारी लाजमी होनी है। तो हम केक कटिंग करने जा रहे हैं एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची के साथ। जी सिस्टर, चले, कम ऑन, स्टार्ट। Put your hands together. Happy birthday to Jesus. Happy birthday to Jesus. क्लैपिंग हो जाए सारी। Clapping, clapping. हम यहाँ पे दारुल सुकून में मौजूद हैं और हमारे साथ जो मौजूद हैं दारुल सुकून की आरो हैं, कुकी नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा कुकी, आप हमें ये बताएं कि दारुल सुकून में आज जो है मेरी क्रिसमस का दिन है, ईद का दिन है, तो वो आप कैसे मनाते हैं, मुझे वो बताएं। वेल, दारुल सुकून में ये क्रिसमस का दिन और क्रिसमस से पहले बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टीज होते हैं। यहाँ हमारे प्रोग्राम भी होता है क्रिसमस का। और ये एक ईद का त्यौहार है, तो ईद को कैसे मनाते? वेल, जैसे मैंने बताया था, लोग आते, क्रिसमस प्रोग्राम होते हैं और गिफ्ट्स होते, प्रोग्राम्स होते, पार्टीज होते दारुल सुकून में, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते। मेरे लिए कोई गिफ्ट है? नहीं रखा। ये गलत बात हो गई, मैं आई, मेरे लिए गिफ्ट नहीं रखा। अच्छा कुकी, ये बताएं कि आप मेरी क्रिसमस के दिन पे आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम दोगे कि ये इस ईद को कैसे मनाएं? ये भी तो हमारे लिए खुशी है ना। जी, ये वाकई में हम सब के लिए खुशी का दिन है, खुशी की बात है क्रिसमस दिन। और ये क्या बोलेंगे आप? यही पैगाम मैं देना चाहती हूँ, प्यार
मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत मिलेगा, चीज़ों को शेयर करेगा तो तभी तो क्रिसमस होती है। यहाँ पे सांता क्लॉज भी आता है, वो भी आते और खुश होते। यही मैं बताना चाहती हूँ, क्रिसमस सबका अच्छा हो, मोहब्बत प्यार से। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है जो आप क्रिसमस वाले दिन जो खास करके आप बनवाती हैं? खीर पसंद है, मीठा पसंद है या नमकीन? मुझे तो ज़्यादा नमकीन पसंद है। लेकिन आप तो इतनी मीठी हैं। फिर आप नमकीन नहीं, आप अगर नमकीन खाती है तो फिर आप मीठी कैसे हैं? बस जी नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ दारुल सुकून में हमने आज जो है खुशियों का दिन मनाया और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये मासूम से बच्चे हैं, इनकी भी खुशियों का दिन है, इनके लिए तो हर दिन खुशी का दिन है। और कुछ पैगामात जो हैं हमने आपके साथ शेयर किए, ये दिन मनाया। और आप यहाँ पे देखें मौजूद हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ दारुल सुकून के एडमिनिस्ट्रेटर मिस सिस्टर कैथरीन मौजूद हैं। हम इनसे इनका मालूमात लेंगे कि क्रिसमस डे पे ये कैसे सेलिब्रेशन करती हैं और ये क्या हमारे नाज़रीन को पैगाम देना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैथरीन है और कैथरीन का मतलब है खालिस। और जब मैंने आपसे आपका नाम पूछा तो आपने कहा आपका नाम अनम है, तो मैंने कहा ये इस्लामिक नाम है और इसमें है अल्लाह की बरकत। तो मेरे नाम से मिलता जुलता आपका नाम है। हमारा काम कुछ ऐसा है, ये हम लोग बड़े अल्लाह मियाँ के ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि वो बच्चे जिनको मुआशरा धिक्कारता है, जिनसे मुआशरा दूर भागता है, उस अल्लाह मियाँ ने हमें मौका दिया कि हम उसको अपने सीने से लगाएं और उन्हें प्यार करें। हम ज़्यादा काम नहीं करते, सिर्फ उनको प्यार और मोहब्बत देते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा काम है। और यही हमारी सिस्टर ने जब अपने आगाज़ किया, उसने एक बच्चे को दरबे में देखा कि पाकिस्तान वो आई, वो गैर मुल्की थी। उन्होंने बच्चे को दरबे में देखा तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, तो उनको बहुत दुख हुआ, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आऊँगी और मैं ऐसे लोगों की खिदमत करूँगी जिन्हें मुआशरा धिक्कारता है, हम उनको सीने से लगाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया। और जब उन्होंने आगाज़ किया तो 10 बच्चों से, और ऐसे बच्चे आए जिनके जैसे कुकी जैसे बच्चे आए, जिनको मास्टर ने एक किस्म का एक सब कर दिया था, लेकिन उन्होंने उनको सीने से लगाया। और हम बायस इफ्तिखार समझते हैं कुकी जो है वो हमारे अदारे की एक ऐसी अहम शख्सियत है कि जो दूसरों को हमारे पाक मुल्क दारुल सुकून के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। और इतनी नॉलेज है कि मैं समझती हूँ मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज है। मैंने वही कहा ना कि ये है इतनी मीठी, तो ये नमकीन क्यों खाती है? ये बहुत प्यारी है। इनके जहन में बहुत कुछ होता है और बड़े यानी इतना कुछ है कि मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज़ की कमी है कि ये सोती मेरे साथ है। जी जी, अच्छा। नहीं देखें, कमी नहीं है, ये कहते हैं ना कि आप तो माँ हैं इनकी, तो बच्चा माँ के बगैर थोड़ी कोई रह सकता है। मैं कुछ भी कहूँ ये मेरा हुक्म मानती है, और जो मैं कह दूँ कि ये गलत है तो कहेगी गलत है। सिस्टर ने सच बोल दिया। बहुत ज़बरदस्त। अब यानी एक ऐसे बच्चे में मैं ये चीज़ें देखती हूँ तो कभी कभी मैं भी शर्मसार हो जाती हूँ कि इनमें इतनी इज़्ज़त है और वक़ार है हमारे लिए, तो हमारा क्यों नहीं इन लोगों के लिए ज़्यादा इज़्ज़त वक़ार? हमें इनको वाकई सीने से लगाते हैं। यानी मुआशरे के वो धिक्कारे हुए बच्चे जिन्हें मुआशरा धिक्कारता है। हमारे यहाँ एक सबसे छोटा बच्चा यहाँ पर है जिसको जब वो पैदा होने वाला था, रात के 11:30 बजे वो लोग आए और उन्होंने कुछ कहा कि ये बच्चा ऐसा है। हमने कहा ठीक है, अभी पैदा नहीं हुआ, पैदा हो जाएगा तो ले आए। दूसरे दिन वो पैदा हुआ, वो दिन और आज का दिन, अब वो बच्चा देखे खूबसूरती में एक नंबर है। हर कोई इसको चाहता है, इतना प्यारा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा है, 1 साल का है। उनके अपने वालिदैन ने उसको नहीं चाहा, लेकिन दूसरे वालिदैन ने उसको अपनी बच्चा बनाया और उसके लिए इतना इंतज़ाम किया। इसी तरह हमारे पास एक बच्ची है, उसका नाम है जीवन। जीवन भी सिर्फ एक दिन की थी जब वो आई, और अब हर कोई जीवन 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 करता है, हर कोई प्यार करता है उसको। और उसमें इतनी अच्छी तमीज़ की बातें हैं कि आज मैंने उसको बोला कि आप गुस्ल कर रही थी, आपको क्यों खड़ा किया?
कहने की सिस्टर ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तौलिया लेने गई थी, यानी उसको इतना पता मामा मेरी तौलिया ले, वो सबको मामा कहते सिवाय मेरे, मुझे सिस्टर कैथरीन कहती है, लेकिन हर एक को मामा कहती है। मतलब इतनी समझ और इतनी अक्ल है उस बच्ची में कि अगर मैं कुछ कह दूँ आंखें नीचे कर लेगी, सॉरी बोलेगी फ़ौरन। मैं बोलती हमने तो नहीं सिखाया, लेकिन ये सीखा है इस माहौल से, इसी माहौल से हम सीखते हैं, इसी माहौल से हम गलत बातें भी लेते हैं। जी सिस्टर, आप ये बताएं कि आज जो हमारा ईद का दिन है, आज हमारा जो क्रिसमस डे है, उसके हवाले से आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि हमारे इस दिन को, ये जो ख़ास दिन है, उसको वो कैसे सेलिब्रेट करें और खुशियाँ कैसे बांटें? यही है मेरा पैगाम कि ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो सब जीते हैं जहाँ में है, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, और यही है हम लोग दूसरों के लिए जिए तो वही हमारा अपना जीना होता है। बहुत शुक्रिया सिस्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी नाजरीन, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद है दारुल सुकून की प्रेसिडेंट सिस्टर नरगिस। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा सिस्टर, मुझे ये बताएं कि आज का जो हमारा दिन है क्रिसमस डे, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आज पैदाइश का दिन है, तो उसके हवाले से आप हमें बताएं कि क्रिसमस डे की आपकी सेलिब्रेशन कैसी होती है? ये एक ईद का दिन है, तो वो ईद कैसे मनाते हैं और आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस क्रिसमस डे के हवाले से? सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपके चैनल का, मेट्रो का, कि आपके चैनल के तवज्जुह से जो है हम क्रिसमस का जो है पैगाम सब तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए हमारे 4 हफ्ते होते हैं, जिसमें जो है रूहानी तौर पर उसकी तैयारी होती है और उसके साथ साथ जो है सेलिब्रेशन भी है कि हम दुनियावी तौर के साथ साथ हम रूहानी भी अपनी तैयारी करते हैं। तो उसमें 4 आमद के दिन होते हैं, उम्मीद, मोहब्बत, जॉय और खुशी। ये 4 जो हैं इनके हर एक जो है वो त्यौहार पे जो है ना एक दिन होता है, तो उस पे जो है हम गौर खौज करते हैं। और उसके साथ साथ जो है हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं भाई सुहेल के लिए, जो गाय बगाए यहाँ पर आते हैं दारुल सुकून के बच्चों के साथ क्रिसमस की खुशियाँ बांटने के लिए। और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ये बच्चे जो यहाँ पर एक किस्म की पेरेंट्स की तरफ से जो है रिजेक्ट किए होते हैं, लेकिन हम जो है इनको यहाँ पर वही खुशियाँ अता फरमाते हैं जैसा कि वो अपने घरों में वो कर सकते हैं। तो हम बहुत ही ममनून हैं आपकी टीम के लिए, भाई सुहेल के लिए, कि आप यहाँ पर आए हैं। और क्रिसमस का पैगाम जो है वो हमारे लिए एक मोहब्बत का पैगाम है, अमन का पैगाम है, क्योंकि ये हमारा अमान और अक़ीदा है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो फ़रिश्तों ने, बाइबल मुक़द्दस के हवाले से लूक की अंजील उसमें लिखा है कि फ़रिश्तों ने गीत गाए और उन्होंने गडरियों को, जो उस वक्त के बहुत ही गरीब चरवाहे थे, उनको ये पैगाम दिया कि तुम्हारे लिए बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और उसमें आलम बाला पर जो है खुदा को जलाल और ज़मीन पर रहने वालों के लिए सलामती, जी सलामती का पैगाम है। क्रिसमस का पैगाम सलामती, अमन और शांति का पैगाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर बहुत ऐसी बातें हैं जो कि हम महसूस करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन और सलामती की कमी है। तो उम्मीद है कि आप इससे एग्री करते हैं। तो ये है कि इस मौके पर मेरा यही पैगाम है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, यकजा हो जाएं, एक काम होकर जो है हम क्रिसमस की खुशियाँ हर एक के साथ बांटी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सिस्टर। देखें नाज़रीन, हमने आपको ये सब बताया कि जो प्यार मोहब्बत की कमी है हमारे माशरे में, वो हम यहाँ से सीख कर जाते हैं, जबकि हमें इनको देनी चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो हमें प्यार मोहब्बत का माहौल, तरीका सिखाते हैं। अभी जैसे आपने देखा कि एक बच्ची मुझसे आके गले लग गई, तो इसी तरीके से ये चीज़ें हमारे अंदर मौजूद नहीं हैं। हमारा ख़ास आने का मकसद यही था कि क्रिसमस डे तो है, लेकिन इसके साथ साथ हम इन बच्चों से प्यार मोहब्बत सीखें। और इसी के साथ साथ नाजरीन, हमारा वक्त होता है जाने का। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट अनम सूर्या को। अल्लाह हाफ़िज़।